गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो लास्ट क्लास से मेरे रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था हमारा स्पैनिंग ट्री। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। स्पैनिंग ट्री होता क्या है? एक ग्राफ का कोई भी सब ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जो अनडायरेक्टेड है और कनेक्टेड है, उसका सब ग्राफ जो सारे वर्टिसेस इंक्लूड करता है बट विथ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। ये हमने स्पैनिंग ट्री पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम है हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? देखिए, जब हम सब ग्राफ बना रहे हैं किसी भी ग्राफ का, तो उस केस में अगर हमारा ग्राफ जो है वो वेटेड है, यानी कि उसके एजेस पे वेट है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके जो भी स्पैनिंग ट्रीज बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर n वर्टिसेस हैं तो n⁻n-2 उसके सब ग्राफ्स या स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं। तो हम जितने भी उसके स्पैनिंग ट्रीज बनाएंगे उसमें से सबसे कम ओवरऑल वेट वाला कौन सा ऐसा सब ग्राफ है, जो भी ऐसा सब ग्राफ होगा जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ वेट होगा, वो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। ठीक है, चलिए, सपोज ये मेरा एक ग्राफ है जिसमें हमारे 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब देखिए, ये एक स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए एक एक्यूरेट ग्राफ है, यानी कि ये एक कनेक्टेड ग्राफ भी है और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ भी है। ठीक है, अब इस ग्राफ में अगर हम वेट डाल देते हैं, यानी कि इस ग्राफ में अगर मैं यहाँ पे वेट डाल दूँ, AB 4 है, BC 1 है, DC हमारा 2 है और AD हमारा 5 है, तो इसके हम कई स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको दूसरे कलर से बना के दिखाती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। सपोज़ इसका एक स्पैनिंग ट्री मैं इस तरह से बना देती हूँ, एक स्पैनिंग ट्री मैं इस तरह से बना देती हूँ, एक स्पैनिंग ट्री इस तरह से बना देती हूँ, एक स्पैनिंग ट्री इस तरह से बना देती हूँ। तो बच्चों, इसके मैंने आपको बताया था 4 वर्टिसेस हैं, तो 4⁻² यानी कि 16 इसके सब ग्राफ्स बन सकते हैं। तो इसके और भी आपके सब ग्राफ्स बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके डिफरेंट सब ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए, जो ये वाला सब ग्राफ है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें A, B, C और D। ठीक है, हमने BC वाला एज छोड़ दिया। तो इसके अगर मैं वेट लिखूँ तो देखिए 4, 5 और 2, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगी तो 5 + 4 = 9 + 2 = 11। तो जो इसका वेट टोटल जो सम बनेगा वो बनेगा हमारा 11। ठीक है, अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूँ तो इसमें बनेगा हमारा 5, 2 और 1, यानी कि 5 + 2 = 7 + 1 = 8। तो इसका बनेगा हमारा 8। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका हमारा बनेगा 5, 4 और 1, यानी कि 5 + 4 = 9 + 1 = 10। इसका बनेगा हमारा 10। अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूँ 4, 1, 2, 4 + 2 = 6 + 1 = 7। तो बच्चों, आपने देखा इन सब में सबसे मिनिमम वेट किसका है? इसका है 11, इसका है 8, इसका है 10 और इसका है 7। तो मिनिमम वेट है बच्चों हमारा 7। तो इसका मतलब अगर हम ये वाला स्पैनिंग ट्री लेके चलेंगे तो ये हमारा मिनिमम वेट लेके चलेगा और मिनिमम वेट का स्पैनिंग ट्री होगा, यानी कि ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। तो इसी तरह से आप अगर आप चाहें तो इसमें और भी स्पैनिंग ट्रीज बना के उसका वेट कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसमें सबसे कम वेट 7 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एजेस हमें 3 ही लेने पड़ेंगे, 3 से कम हम नहीं ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको और भी एजेस इसके बना के चेक कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री यहाँ तो बहुत छोटा सा मैंने आपको ग्राफ एग्जांपल देके बताया है। क्या करें अगर हमारा ग्राफ बड़ा हो? अगर हमारा ग्राफ बड़ा है तो आपको R&D करते करते ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका एग्ज़ाम में। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सिर्फ ग्राफ का एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपका ये ग्राफ है तो आप कैसे इसका स्पैनिंग ट्री बनाएंगे। देखिए, ये मेरा एक ग्राफ है, A B C D E F, ठीक है। ये अगर मेरा एक ग्राफ है बच्चों, तो इसका स्पैनिंग ट्री कैसे बनेगा? 7 9 1 4 5 10 एंड 12। R&D करनी पड़ेगी, तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ। तो बच्चों, इस तरह के बड़े ग्राफ्स के लिए हमें कुछ एल्गोरिथम्स दिए जाते हैं, जिनको हम अपनी अगली वीडियो में यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, कैसे कैसे वो एल्गोरिथम्स हम यूज़ कर सकते हैं। वो एल्गोरिथम्स हमारे यूज़ होते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट करने के लिए, इफ़ द ग्राफ इज़ बिग इनफ। इस तरह का कोई बड़ा ग्राफ है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कौन कौन से एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं, जैसे हमारे प्रिम्स और क्रूस्कल्स। एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, ध्यान से पढ़िएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको स्पैनिंग ट्री का लिंक दे दूँगी, तो ताकि आप स्पैनिंग ट्री और मिनिमम स्पैनिंग ट्री दोनों साथ साथ पढ़ पाएँ। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। एल्गोरिथम्स ऑफ स्पैनिंग ट्री ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, हमारा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।